बेहद की परमा शांति। सभी का स्वागत है एपिसोड नंबर 567 में। आशा रखता हूँ आप मुझे देख पा रहे होंगे। इस कमेंट में दिखाई नहीं दे रहा है और LTE कनेक्शन चेक करिए उनको आ रहा है कि तो अभी आया यूट्यूब सा। यस, बेहद की परमा शांति। एक ही व्यक्ति आए हैं अभी तक। यस, चलिए सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है। आशा रखता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। 15 लोग आ चुके हैं। चलिए एपिसोड नंबर 567 में सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। तो कैसे हैं सब बेहद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं? आशा रखता हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं बोल बोल के थक गया यार जल्दी आ जाओ ये इंटरनेट का कनेक्शन ही कुछ ऐसा ही चल रहा है। चलिए लेट नहीं हुए जी, इंटरनेट लेट कर गया, लेट इंटरनेट। एक सेकंड आप जाना नहीं, अभी लाइट थोड़ा इधर करता हूँ, वेट करो जी। थोड़ा टाइम लग जाएगा सेट करने में। वेट करो जी, वेट करो, वेट करो। अभी हम सेट करते हैं थोड़ा लाइट। यस, बेहद की परमा शांति। होप फॉर द बेस्ट। मेरी आवाज़ अच्छी तरीके से आपको सुनाई दे रही होगी। अब इंटरनेट की स्पीड आने लग गई है तो आपको आवाज़ भी आ रही होगी। हाँ जी, चलो बहुत बढ़िया बात है। ऑल गुड, सो नाइस, सो नाइस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। और आज का एपिसोड बहुत ही खास है और बहुत ही बढ़िया स्टोरी आज हम चर्चा करने वाले हैं। यस, तो सभी आत्माएं, अगर ये आपको यस अगर ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से क्लियर ना हो तो आप इसको कल दोबारा से देखिएगा, लेकिन देखिएगा जरूर क्योंकि ये बहुत मस्त वीडियो है। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं आज का बेहद का एपिसोड। यस, तो आज ग्रेट स्टोरी फ्रॉम महाभारत, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेथ। आज एक ऐसी बढ़िया हम चर्चा करने वाले हैं कि मृत्यु का जवाबदार कौन है। तो एक स्टोरी आज मैं चर्चा करने वाला हूँ एक छोटे बच्चे की और एक सांप की। जो कि एक सांप जो है वो छोटे बच्चे को काटता है और उसी की कहा ये डेथ का रिस्पॉन्सिबल कौन है, इसी के ऊपर आज ये चर्चा होने वाली है। तो ये बहुत बढ़िया महाभारत में से बताते हैं, ये स्टोरी है। तो इसमें मृत्यु का ब्लेम किसके ऊपर है, यहाँ पे ये टाइटल है, ईश्वर के ऊपर, डेस्टिनी के ऊपर या टाइम के ऊपर। ये दो पार्ट में ये स्टोरी चलेगी आज और कल। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं कि इसका रिस्पॉन्सिबल, डेथ का रिस्पॉन्सिबल कौन है। भगवान है, डेस्टिनी मतलब तुम्हारा भाग्य है, फेट है, या फिर समय है। तो ये शुरू करते हैं आज की स्टोरी। महाभारत में अनुशासन पर्व में कुल मिलाकर 168 अध्याय है। ठीक है। अनुशासन पर्व के प्रारंभ में 166 अध्याय दान धर्म पर्व के हैं। इस पर्व में भी संवाद में भीष्म युधिष्ठिर को नाना प्रकार से तप, धर्म, दान की महिमा बताते हैं और अंत में युधिष्ठिर पितामह की अनुमति पाकर हस्तिनापुर चले जाते हैं। भीष्म वर्ग रोहण पर्व में केवल 2 अध्याय मतलब 167 और 168 है। इसमें भीष्म के पास युधिष्ठिर का जाना, युधिष्ठिर की भीष्म से बातचीत, भीष्म का प्राण त्याग। इस अवसर पर वहां उपस्थित लोगों के सामने गंगा जी प्रकट होती हैं और पुत्र के लिए शोक करने पर
श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं। युधिष्ठिर द्वारा उनका अंतिम संस्कार किए जाने का वर्णन है। युधिष्ठिर को सांत्वना देने के लिए भीष्म जी के द्वारा गौतमी, ब्राह्मणी, व्याध, सर्प, मृत्यु और काल के संवाद का वर्णन महाभारत के इस अनुशासन पर्व प्रथम में है। अध्याय अनुशासन पर्व दान धर्म पर्व के ऊपर यहाँ पे अब चर्चा होगी। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, आपने नाना प्रकार से शांति के सूक्ष्म स्वरूप का शोक से मुक्त होने के विविध उपायों का वर्णन किया। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, आपने नाना प्रकार से अलग अलग प्रकार से शांति के सूक्ष्म स्वरूप का शोक से मुक्त होने का विविध उपायों का वर्णन किया, परंतु आपका यह ऐसा उपदेश सुनकर भी मेरे हृदय में शांति नहीं है। आपने इस विषय में शांति से बहुत उपाय, परंतु इन नाना प्रकार के शांतिदायक उपायों को सुनकर भी स्वयं ही किए गए अपराध से मन को शांति कैसे प्राप्त हो सकती है। वीरवर, बाणों से भरे हुए आपके शरीर और इससे गहरे गांव को देखकर मैं बारंबार अपने पापों का ही चिंतन करता हूं, अतः मुझे तनिक भी चैन नहीं मिलता है। पुरुष सिंह, पर्वत से गिरने वाले झरने की तरह आपके शरीर से रक्त की धारा बह रही है। आपके सारे अंग खून से लथपथ हो रहे हैं। इस अवस्था में आपको देखकर मैं वर्षा काल के कमल की तरह दुखित होता जाता हूं। मेरे ही कारण सम्रागण में शत्रुओं ने जो पितामह को इस अवस्था में पहुंचा दिया, इससे बढ़कर कष्ट की बात और क्या हो सकती है। आपके सिवा और भी बहुत से नरेश मेरे ही कारण अपने पुत्रों और बांधवों सहित युद्ध में मारे गए हैं। इससे बढ़कर दुख की बात और क्या होगी। नरेश्वर, हम पांडव और धृतराष्ट्र के सभी पुत्र काल और क्रोध के वशीभूत हो यह निंदित कर्म करने न जाने किस दुर्गति को प्राप्त होंगे। नरेश्वर, मैं राजा दुर्योधन के लिए उसकी मृत्यु को श्रेष्ठ समझता हूं, जिससे कि वह आपको इस अवस्था में पड़ा हुआ नहीं देखता है। मैं ही आपके जीवन का अंत करने वाला हूं और मैं ही दूसरे सुदुष्टों को भी वध करने वाला हूं। आपको इस दुखमयी दुर्अवस्था में भूमि पर पड़ा देख मुझे शांति नहीं मिलती है। दुरात्मा एवं कुलागार दुर्योधन सेना और बंधुओं सहित क्षत्रिय धर्म के अनुसार होने वाले इस युद्ध में मारा गया। वह दुष्टात्मा आज आपको इस तरह भूमि पर पड़ा हुआ नहीं देख रहा है, अतः इसकी मृत्यु को ही मैं यहाँ श्रेष्ठ मानता हूँ, किंतु अपने इस जीवन को नहीं। अपनी मर्यादा से कभी नीचे न गिरने वाले वीरवर, यदि भाइयों सहित मैं शत्रुओं द्वारा पहले ही युद्ध में मारा डाला गया होता तो आपको इस प्रकार के युधित और अत्यंत दुख से आतुर अवस्था में नहीं देखता। नरेश्वर, निश्चय ही विधाता ने हमें पाप ही बनाया है। राजन, यदि आप मेरा प्रिय करना चाहते हैं तो मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे परलोक में भी मुझे इस पाप से छुटकारा मिल सके। तो भीष्म जी कहते हैं, महाभाग, तुम तो सदा परतंत्र हो, काल, अदृष्ट और ईश्वर के अधीन हो, फिर अपने को शुभाशुभ कर्मों का कारण क्यों समझते हो। वास्तव में कर्मों का कारण क्या है, यह विषय अत्यंत सूक्ष्म तथा इंद्रियों के पहुंच के बाहर है। तो देखो, ये बात बिल्कुल सत्य है कि जीवन में कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे इंद्रियों से नहीं समझी जा सकती, ये हमारी इंद्रियों के पहुंच के बाहर है। इस विषय में विद्वान पुरुष गोमती ब्राह्मणी, व्याध, सर्प, मृत्यु और काल के संवाद रूप इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं।
तो अब जो है वो रियल स्टोरी शुरू होती है, जहाँ पे ब्राह्मणी गौतमी व्याध, सर्प, मृत्यु और काल के विषय में प्राचीन उदाहरण दिया करते हैं। कुंती नंदन, पूर्व काल में गौतमी नाम वाली एक बूढ़ी ब्राह्मणी थी। अब भाई ध्यान से सुनना, अब कहानी शुरू हो रही है। पूर्व काल में गौतमी नाम वाली एक बूढ़ी ब्राह्मणी थी जो शांति के साधन में संलग्न रहती थी। एक दिन उसने देखा उसके इकलौते बेटे को सांप ने डस लिया और उसकी चेतना शक्ति लुप्त हो गई। वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। इतने ही में अर्जुनक एक और नाम है, अर्जुनक नाम वाले एक व्याध ने, व्याध मतलब वो शिकारी टाइप, तो उस व्याध ने उस सांप को तात के फांस से बांध लिया और अमरशकवश वह उसे गोमती के पास ले आया। अब कहानी को समझना ये कि गौतमी ब्राह्मणी का एक छोटा लड़का था, उसको सांप ने काटा और इस व्याध ने, उस शिकारी ने उसको देख लिया और देखते ही उस सांप को किसी फंदे से पकड़ लिया और उसको वो गौतमी के पास ले आया, ब्राह्मणी के पास ले आया। लाकर उसने कहा, महाभागे, यही वह नीच सर्प है जिसने तुम्हारे पुत्र को मार डाला है। जल्दी बताओ मैं किस तरह इसका वध करूं। मैं इसे आग में झोंक दूं या इसके टुकड़े टुकड़े कर डालूं। बालक की हत्या करने वाला यह पापी सर्प अब अधिक समय तक जीवित रहने योग्य नहीं है। गौतमी बोली, अर्जुनक, छोड़ दे इस सर्प को। अब ब्राह्मणी जो थी वो ज्ञानी थी, उसने उस व्याध को बोला कि अर्जुनक, छोड़ दे इस सर्प को, तू अभी नादान है, तुझे इस सर्प को नहीं मारना चाहिए। होनी को कोई टाल नहीं सकता। इस बात को जानते हुए भी इसकी उपेक्षा करके कौन उसके ऊपर पाप का भारी बोझ ला देगा। क्या उसने क्या समझाया कि भाई इसको तो तू मत मार, इसको तू छोड़ दे, होनी को कोई टाल नहीं सकता। इस बात को जानते हुए भी इस बात की उपेक्षा कौन करेगा? हाँ, और कौन उपेक्षा करके कौन अपने ऊपर पाप का भारी बोझ ला देगा। तो होनी को तो होनी ही है। तो अब आगे देखो क्या होता है। संसार में धर्माचरण करके जो अपने को हल्के रखते हैं, अपने ऊपर पाप का भार या बोझ नहीं लादते हैं, वे पानी की तरह चलने वाली नौका के समान भव सागर से पार हो जाते हैं। यहाँ पे एक उत्कृष्ट एकदम मस्त उदाहरण दिया ऐसे लोगों का जो संसार में धर्माचरण से जीते हैं, वो हल्के जो रहते हैं, वो अपने सिर पर पाप का कोई भी भारी बोझ नहीं उठाते और वो पानी के ऊपर चलने वाली नैया के समान इस भव सागर से पार हो जाते हैं। परंतु जो पाप के बोझ से अपने को बोझल बना देते हैं, वे जल में फेंके हुए हथियार की भांति नरक समुद्र में डूब जाते हैं। इसको मार डालने से मेरा यह पुत्र जीवित नहीं हो सकता और इस सर्प के जीवित रहने पर भी तुम्हारी क्या हानि हो सकती है। तो वो ब्राह्मणी जिसका पुत्र मर गया था, अब वो ज्ञान बता रही है, उस व्याध को समझा रही है कि भाई वो लड़का तो मर चुका है, अब वो जीवित नहीं होने वाला, तो इसको मारेगा तो अपने सिर पे और पाप तू इकट्ठा करेगा, ठीक है, तो परलोक में तेरे को बहुत दिक्कतें होगी। तो इसलिए इसको मार डालने से मेरा पुत्र वापस नहीं आने वाला और इस सर्प के जीवित रहने पर भी तुम्हारी क्या हानि हो सकती है। अब ये जिएगा तो तेरे को क्या प्रॉब्लम है भाई, ये बात। ऐसी दशा में इस जीवित प्राणी के प्राणों का नाश करके कौन यमराज के अनंत लोक में जाए। क्या ऐसी दशा में इस जीवित प्राणी के प्राणों का नाश करके कौन यमराज के अनंत लोक में जाए। हिंदी बड़ी कठिन है पर मस्त है, इसको देसी भाषा में बोलेंगे तो थोड़ा और क्लियर हो जाता है। व्याध ने कहा, अब व्याध की बारी, अब ब्राह्मणी बोल चुकी, तो ब्राह्मण ने बोला कि अब सांप को नहीं मारना, इसको छोड़ दो। अब व्याध ने अपने तर्क दिए। अब इन दोनों के तर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनने वाले हैं। यस, तो व्याध ने कहा, गुण और अवगुण को जानने वाले देवी, मैं जानता हूं कि बड़े बड़े लोग किसी भी प्राणी को कष्ट में पड़ा देख
इसी तरह दुखी हो जाते हैं। परंतु ये उपदेश तो स्वस्थ पुरुष के लिए है, दुखी मनुष्य के मन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये बात भी सत्य है कि जब मनुष्य दुखी होता है तो उसके ऊपर इस तरीके की इस तरीके के प्रवचन का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अतः मैं इस नीच सर्प को अवश्य मार डालूंगा। शांति चाहने वाले पुरुष काल की गति बताते हैं, अर्थात काल ने ही इसका नाश कर दिया है, ऐसा कहते हुए शोक का त्याग करके संतोष धारण करते हैं। क्या, फिर से बोलूंगा, शांति चाहने वाले पुरुष काल की गति बताते हैं। ठीक है, तो जो शांति चाहते हैं वो क्या इस उस सिचुएशन में वो क्या सोचते हैं? वो ये सोचते हैं कि काल ने ही इसका नाश किया है? काल ने ही इसका नाश कर दिया है, ऐसे कहते हुए शोक का त्याग करके संतोष धारण करते हैं। मतलब वो जो बच्चा मरा है वो काल के कारण मरा है। ये देखो, एक नया कंसेप्ट आ रहा है हमारी चर्चा के अंदर, एक नया कंसेप्ट आ रहा है काल का। अब ये काल कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी चर्चा आगे होगी। कल पार्ट 2 होगा इसका, उसमें भी चर्चा होगी। तो ये समझने वाली बात है कि अब ये नई पार्टी आ गई है काल, कि भाई ये इस काल के ही काल ने ही इसका नाश किया है, ऐसा कहते हुए शोक का त्याग करते हुए संतोष को धारण करते हैं। ठीक है जी। परंतु जो अर्थवेत्ता है, अर्थवेत्ता बदला लेना जानते हैं, वे शत्रु का नाश करके तुरंत ही शोक को छोड़ देते हैं। परंतु जो अर्थवेत्ता है, बदला लेना जानते हैं, वे शत्रु का नाश करके तुरंत ही शोक छोड़ देते हैं। दूसरे लोग श्रेय का नाश होने पर मोहवश, या दूसरे लोग श्रेय का नाश होने पर मोहवश सदा उसके लिए शोक करते हैं। तो यहाँ क्या बोला? दूसरे लोग श्रेय का नाश हो जाने पर, मतलब जो श्रेय मिलने वाला है उस श्रेय अगर नहीं मिलता तो अगर वो श्रेय दूसरे लोग श्रेय का नाश कर देते हैं, नाश होने पर मोहवश सदा उसके लिए शोक करते हैं। मतलब जो काम के लिए जो काम किया उसको श्रेय नहीं मिला तो फिर वो मोहवश उसके लिए शोक करते हैं कि यार मैंने इतना किया, मेरा कुछ नहीं हुआ, मेरे को किसी ने वाह नहीं बोला, श्रेय नहीं मिला, तो वो शोक करते हैं। अतः इस शत्रुभूत सर्प के जाने पर तुम भी तत्काल ही अपने पुत्र शोक को त्याग देना। तो भाई व्याध ने ब्राह्मणी को शिक्षा दी कि इसी तरह शत्रुभूत इस सर्प को मारे जाने पर, मतलब अब मैं इस सांप को मार देता हूं और फिर जैसे ही मैं ये सांप को मार दूंगा, तुम भी तत्काल तुरंत ही इस शोक को, जो पुत्र तुम्हारा मर गया है उसके पुत्र शोक को त्याग देना। मतलब एक फ्री की एडवाइस दे रहा है, जो व्याध है उस ब्राह्मणी को एडवाइस दे रहा है कि मैं इसको मार डालता हूँ, ठीक है, फिर तुम अपना शोक छोड़ देना। जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको कोई चोट लग जाती है कोई चीज़ से, तो उस चीज़ को ऐसे ऐसे एक दो थपाक मारते हैं ताकि उसको थोड़ा शांति मिले कि हाँ भाई इसने मुझे हानि पहुंचाई, मैंने भी उसको हानि पहुंचाई, अब तो शांत हो जा। तो ऐसे ही इसने इस तरीके की बात यहाँ पे कर दी। तो गौतमी बोली, अर्जुनक, हम जैसे लोगों को कभी किसी तरह की हानि से भी पीड़ा नहीं होती। क्या बोला? बहुत बड़ी बात है। गौतमी मतलब वो ब्राह्मणी ने बोला उस व्याध को, अर्जुनक, हम जैसे लोगों को कभी किसी तरह की हानि से भी पीड़ा नहीं होती। बहुत बड़ी बात है, ये कोई आम व्यक्ति नहीं बोल सकता। क्या बोला? कि हम जैसे ज्ञानियों को, हमारे जैसे लोगों को किसी तरीके की हानि कभी नहीं होती, हमें कोई पीड़ा नहीं होती, हानि होने पर भी हमें पीड़ा नहीं होती। धर्मात्मा सज्जन पुरुष सदा धर्म में ही लगे रहते हैं। यहाँ बहुत बड़ी बात है कि धर्मात्मा और सच्चे पुरुष हमेशा धर्म में ही लगे रहते हैं। मेरा यह बालक सर्वदा मरने ही वाला था। क्या कहा? मेरा ये जो बालक है वो सर्वदा मरने ही वाला था, इसीलिए मैं इस सर्प को मारने में असमर्थ हूं। अब उसको क्या ज्ञान हुआ कि भाई देखो, ये धरती लोक पे मनुष्य का जन्म हुआ है तो आज नहीं तो कल उसको जाना ही है।
जीवन मिला है तो मृत्यु होना है, क्योंकि यह मृत्यु लोक है तो मृत्यु होना तो नक्की है। अब इस वक्त मृत्यु जो है इस सर्प के कारण मेरे लड़के की हुई है, परंतु इसलिए इस सर्प को मारने में असमर्थ हूं, क्योंकि मैं यह मानती हूं कि मुझे इसको मारने से मुझे कोई लाभ नहीं है, और ये जिंदा रहेगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो ब्राह्मणों ज्ञानी आत्माओं को क्रोध नहीं होता, फिर वे क्रोधवश दूसरों को पीड़ा कैसे दे सकते हैं? बहुत बड़ी बात। हम ब्राह्मण हैं, हम ज्ञानी हैं, तो हमारे भीतर क्रोध नहीं होना चाहिए, फिर वे क्रोधवश दूसरों को पीड़ा कैसे दे सकते हैं? मतलब ये कि ज्ञानी जो है हमें किसी को क्रोधवश होके पीड़ा नहीं देनी चाहिए, यह सर्प तो निमित्त मात्र है, ऐसा ब्राह्मणी ने कहा। आगे सुनते हैं। अतः साधो, इसलिए सत्पुरुष, साधो मतलब सत्पुरुष, हे सत्पुरुष, इसलिए सत्पुरुष तू भी कोमलता का आश्रय लेकर इस सर्प के अपराध को क्षमा कर और इसे छोड़ दे। देखो कितनी बढ़िया बात है कि हे व्याध, अब तू कोमलता का आश्रय ले और सर्प के अपराध को क्षमा कर और इसे छोड़ दे। बहुत बड़ी बात है। प्रैक्टिकल चीज में, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर ये अब ये तो उस काल की बात थी, लेकिन इस वक्त हमारा जो हृदय है इतना भयभीत हो चुका है, डर से भयभीत हो चुका है कि एक बच्चे को मारा सांप को तो हम छोड़ेंगे नहीं उसे, लेकिन घर में भी आ गया तो भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम भयभीत हैं। हम मनुष्य जो है धरती लोक में, मृत्यु लोक में हम भयभीत हो चुके हैं। हम बहुत ही, हमारे अंदर डर आ चुका है, हमारे अंदर फ्यूचर को लेके डर है, हमारे अंदर जीवन को लेके डर है, मृत्यु को लेके डर है। इसलिए हम ऐसे कोई भी जानवर को हम छोड़ते नहीं है। आज तो हम मच्छर को भी नहीं छोड़ते, क्योंकि आजकल मच्छर भी बहुत, क्या बोले मच्छरों के कारण बहुत सारे रोग होते हैं। एक मच्छर काट जाए 2-2 4-4 महीने तो इंसान क्या कहें। तो ये उस समय की बात है, सुन लीजिए, प्रैक्टिकल करना ना करना आप ही के ऊपर है। और मेरे सामने भी मच्छर आएगा तो डेफिनेटली मैं उसको जरूर मारूंगा, मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको ऐसी एडवाइस भी नहीं दूंगा। ठीक है, आप अपने विवेक से अपना डिसीजन लीजिए। अभी मेरा दिल इस तरीके से सॉफ्ट नहीं बना है। हालांकि साधु पुरुष मतलब ऐसी क्वालिटी वाले होते हैं कि सत्पुरुष जो होते हैं उनका हृदय बड़ा कोमल हो जाता है, लेकिन अब हम प्रैक्टिकल जीने वाले लोग हैं, हम थोड़ा सा आगे निकल चुके हैं। हम कोमल तो है ही, पर इन दुष्ट आत्माओं के लिए नहीं है, इन दुख देने वाली आत्माओं के लिए नहीं है। तो ये जो कहानी है इसको आप सुनिए। देखो यहाँ पे हमें अपने विवेक का उपयोग करना है। हम कई बार ऐसी कहानियां करते हैं, तो कहानी के अंदर हमें विवेक का उपयोग करना होता है। अब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए आपके ऊपर डिपेंड है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ ये तो मैं भी नहीं जानता, आने वाला समय ही तय करेगा। पर यहाँ पे जो ब्राह्मणी बता रही है इसको सुनना चाहिए कि देखो एक बात है, समय समय का खेल होता है। शायद उस वक्त कलयुग में, ये क्या बोलते हैं, जब ये महाभारत का युद्ध हुआ होगा तो शायद मच्छर वगैरह नहीं होंगे, तो अच्छा युग है, वहाँ पे नेगेटिविटी कम होगी उस वक्त, इसलिए मच्छर, ये वायरस, ये चीज़ें नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे इतनी दुष्ट आत्माएं नहीं होगी। फिर भी वहाँ पे ये महाभारत भी हुआ, लड़ाई भी हुई। खैर हमारे यहाँ महाभारत अलग टाइप का हो रहा है, यहाँ लड़ाई भी अलग टाइप की हो रही है, पर इस पे कभी चर्चा कभी और समय पे करेंगे। यस, तो हाँ, तो यहाँ पे तो उन्होंने कहा कि भाई तुम कोमलता का आश्रय लो और इस सर्प को अपराध से क्षमा करो, क्योंकि उनके गुरु ने उनको ये सिखाया होगा कि जब भक्ति करते हैं तो इतना हृदय कोमल हो जाता है। देखो ये तो बहुत, मैंने सभी श्रेष्ठ आत्माएं जो साधु पुरुष हैं उनकी जब मैंने कहानियाँ पढ़ी है, जो मैंने उनके कैरेक्टर सुने हैं, तो भक्ति करते करते, प्रभुमय होते होते वो इतने कोमल हृदय के हो जाते हैं कि उनका हृदय इतना कोमल है कि वो किसी को एक एक शब्द भी, कड़क शब्द नहीं बोल सकते। ये मारने की बात छोड़ दो, पर ये कड़क शब्द नहीं बोलते। वो उनकी वो संत एक इस तरीके के बन जाते हैं, वो खुद मरना पसंद करते हैं, पर
वो परमात्मा के अधीन हो जाते हैं। लेकिन देखो यहाँ परमात्मा के जब रूप धरती पे आते हैं तो उनका काम अलग है, ठीक है। वो प्रहलाद का जो हिरण्यकश्यप उसका पिता, उसको चीर फाड़ देते हैं, ठीक है। वो सांप की बात ही, सांप जैसी आत्माओं को चीर फाड़ देते हैं, ठीक है। कृष्ण ने देखो 100 गालियां देने वाले का गला उड़ा दिया, ठीक। मतलब कहने का मकसद, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि क्या सही है क्या गलत है, मैं सिर्फ आपको दृष्टांत दे रहा हूं, इतिहास बता रहा हूं कि जो शिव के भी अवतार हुए, विष्णु के भी अवतार हुए, वो दुष्ट आत्माओं को खत्म करने के लिए हुए, जिन्होंने मानवता को खत्म करने की कोशिश की, अपने भक्तों को खत्म करने की कोशिश की। उनका क्या हाल हुआ, ये सब आप ये 24 और 28 अवतार की डिटेल में पढ़ के पता कर सकते हैं। पर यहाँ बात हो रही है साधु पुरुष की, तो उनकी सोच अलग हो जाती है, उनका मन बदल जाता है, उनका विचार बदल जाते हैं। तो खैर, हमें किसी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करनी है, हम तो इस प्रैक्टिकल जीवन में जी रहे हैं। पर हम यहाँ पे एक समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बीच में काल का क्या रोल है, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला कि भी कोमलता का आश्रय लो, इसको क्षमा करो और इसे छोड़ दो। व्याध ने कहा, गौतमी मतलब ब्राह्मणी देवी जी, इस एक सर्प से बहु तेरे मनुष्य के जीवन की रक्षा करना चाहिए, क्योंकि यदि यह जीवित रहा तो बहुतों को काटेगा। अनेकों की जान लेकर एक की रक्षा करना कदापि उचित नहीं है। धर्मज्ञ पुरुष अपराधी को त्याग देते हैं, इसीलिए तुम भी इस पापी सर्प को मार डालो। तो फिर व्याध ने अपना तर्क दिया कि भाई इसको छोड़ देंगे तो ये हजारों को मारेगा, तो इसलिए एक की रक्षा करने के लिए औरों को मारना उचित नहीं है। तो गौतमी बोली, व्याध, इस सर्प के मारे जाने पर मेरा पुत्र पुनः जीवित प्राप्त नहीं कर लेगा। ऐसी बात, हाँ, व्याध, इस सर्प के मारे जाने पर मेरा पुत्र पुनः जीवन प्राप्त कर लेगा, ऐसी बात नहीं है। इसका वध करने से दूसरा कोई लाभ भी मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए इस सर्प को तुम जीवित छोड़ दो। व्याध ने कहा, देवी, वृत्तासुर का वध करके देवराज इंद्र श्रेष्ठ पद के भागी हुए और त्रिशूलधारी रुद्रदेव ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करके उसमें अपने लिए भाग प्राप्त किया। तो देखो, यहां पर व्याध भी ज्ञानी था, उसने भी अपने दो तर्क दे दिए कि वृत्तासुर नाम के राक्षस को मार के इंद्र ने श्रेष्ठ पद प्राप्त किया और त्रिशूलधारी रुद्रदेव मतलब शंकर जी ने दक्ष के यज्ञ, अब ये दक्ष की भी स्टोरी जानते हैं, तो दक्ष को मार दिया और अपना भाग प्राप्त किया। तुम भी देवताओं द्वारा किए गए इस बर्ताव का ही पालन करो। इस सर्प को शीघ्र ही मार डालो, इस कार्य में तुम्हें शंका नहीं करनी चाहिए। तो ये जो चर्चा हो रही थी उसमें भीष्म जी कहते हैं, राजन, व्याध के बार बार कहने और उकसाने पर भी गौतमी ने सर्प को मारने का विचार नहीं किया। उस समय बंधन से पीड़ित होकर धीरे धीरे सांस लेता हुआ वह सांप बड़ी कठिनाई से अपने को संभालकर मंद स्वर से मनुष्य की वाणी में बोला। अब देखो, सांप को भी वो मनुष्य की वाणी बोलने का मौका मिल गया। अब सांप की बारी आई। अब सांप अपना तर्क क्या बोलता है, क्योंकि अब तो कठेरे में वो खुद है, ठीक है। तो कठेरे में ये मुजरिम अब क्या बोलता है, जरा सुनो ध्यान से, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब सर्प ने कहा, ओ नादान अर्जुनक। सर्प ने कहा, ओ नादान अर्जुनक, मतलब वो व्याध को कह रहे हैं, उस शिकारी को कह रहे हैं कि हे शिकारी, इसमें मेरा क्या दोष है बताओ। अब भोला बन के सांप बोलता है, मेरा क्या दोष है, मैं तो पराधीन हूं। क्या बोला, मैं तो पराधीन हूं, मृत्यु ने मुझे विवश करके, क्या, मैं तो पराधीन हूं, इस कार्य के लिए मुझे प्रेरित किया गया था। देखो, बहुत बड़ी बात है भाई ये, इसके ऊपर विचार सागर मंथन होना चाहिए। इससे कई क्वेश्चन खड़े होंगे, जिसका यस कहानी में ट्विस्ट आया है। और अब ये मुजरिम मतलब सांप ये कह रहा है कि भाई मैं तो पराधीन हूं, मृत्यु ने मुझे विवश करके
इस कार्य के लिए प्रेरित किया था। जैसे आज का मनुष्य बोल रहा है खून करने के बाद इसने मुझे उत्साह था, इसने मुझे गालियां दी थी, इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने इसको मार दिया। मतलब अगर ये मुझे उत्साह था नहीं तो मैं गुस्से में नहीं आके और इसका वध नहीं करता। अब यहाँ पे सांप ये अपना तर्क दे रहा है कि मृत्यु ने मुझे विवश कर दिया था, मृत्यु ने मुझे विवश करके इस कार्य के लिए प्रेरित किया था, इसके कहने से ही मैंने इस बालक को डसा है, क्रोध से और कामना से नहीं। अब देखो यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट ये है कि वो बोले मैं क्रोध में नहीं आया और मुझे कामना भी नहीं थी इस बच्चे को मारने की, ना मैंने इसको क्रोध में काटा है ना कामना से काटा है, अपनी इच्छा से नहीं काटा है। यदि इसमें कुछ अपराध है तो वह मेरा नहीं मृत्यु का है। अब मृत्यु एक 14 इनविजिबल पर्सन आ गया है जिसको काल कहते हैं। इस काल के ऊपर पूरा आरोप डाल दिया गया है। अब ये मेरा क्वेश्चन सीधा बापूजी को है कि क्या ये काल किसी को भी प्रेरित करके मृत्यु के घाट उतार सकता है? जिस प्रकार इस सांप को प्रेरित करके काल ने उसे उस बच्चे को कटवाया, तो क्या काल का ये कार्य है कि वो इस तरीके से किसी को काटने के लिए प्रेरित करे और किसी की मृत्यु हो? इसके पीछे क्या काल जवाबदार है या मनुष्य के खुद के कर्म? फिलहाल तो हम सब यही थियरी ऑफ कर्म के हिसाब से यही जानते हैं कि कर्म के हिसाब से ही जीवन मिलता है और कर्म के हिसाब से ही मृत्यु होती है। अब यहाँ ये सांप गप्पे मारता है या झूठ बोल रहा है या अपना बचाव कर रहा है या अपने तर्क यूज कर रहा है, ये बापूजी हमें बताएंगे। क्या काल किसी के मृत्यु का कारण बन सकता है? ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, मान लो एक कुदरती आफत हो जाती, ये बच्चा खेल रहा है, उसके ऊपर कोई बड़ा पत्थर गिर जाता पहाड़ से, या वो उसको पता ना हो सीढ़ियों से गिर जाता, या कोई भी ऐसा एक्सीडेंट हो जाता, तो हमारे हिसाब से तो हम कर्म के अधीन ही ये चीज होती है। लेकिन यहाँ एक जानवर बीच में आ गया है। अब इसको देखा जाए तो इस सिचुएशन को अगर हम कोरोना वायरस से जोड़ दे तो ये बात तो गजब की हो जाएगी। तो क्या काल ने कोरोना वायरस को प्रेरित किया है मनुष्य की मृत्यु के लिए? यह बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि काल ने क्या कोरोना वायरस को प्रेरित किया है। ये आपके लिए भी क्वेश्चन है, मेरे लिए भी है, और इसका जवाब बापूजी देंगे। तो आप सभी को अपने अपने कमेंट में जरूर लिखना है कि इस बच्चे की मृत्यु का कारण तो सिर्फ अभी सांप बता रहा है, कल को उठ के कोरोना वायरस भी हमें आके अपना तर्क देगा कि काल ने मुझे प्रेरित किया है कि ये सभी मनुष्यों को मौत के घाट उतारना। अब क्या कहानी में ट्विस्ट है, क्या सच्चाई है, ये तो बापूजी बताएंगे। आशा रखता हूँ मेरी आवाज़ एकदम क्लियर होगी क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट का थोड़ा प्रॉब्लम है। तो ज़रा कमेंट में लिखिएगा तो ताकि मुझे पता भी चले कि आप मेरी बात सुन रहे हैं या यस या न। तो देखो यहाँ तो सांप बोल भी सकता है और अपने तर्क भी दे सकता है। अब कोरोना वायरस क्या तर्क देगा ये तो हम नहीं जानते, लेकिन ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि काल मतलब हम शिव को ही मतलब यस शिव ही काल है, महाकाल है, ये तो हम सब जानते हैं। तो क्या इस कहानी में तो काल को सांप लेके आया। आप देखो आगे क्या होता है। टाइम देखो ऊपर जा रहा है, पर इस पहले पार्ट को पूरा करना जरूरी है ताकि हमारा कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाए, नहीं तो कल की स्टोरी समझने में टाइम लगेगा। तो यदि इसमें कुछ अपराध है तो मेरा नहीं है, वो तो मृत्यु का है। तो व्याध ने कहा, ओ सर्प, ओ भाई साहब, ओ सर्प भाई, मेरी बात सुन ले पहले तो व्याध ने कहा, यद्यपि तूने दूसरे के अधीन होकर यह पाप किया है, तथापि तू भी तो इसमें कारण ही है। तो व्याध ने कहा, ओ भाई साहब बात सुनो, तुम अपने तर्क अपने रखो, मेरी बात सुन ले भाई। तू क्या कि मान लिया कि तू अधीन है, तूने अधीन होकर ये पाप किया है,
लेकिन इसमें तू बीच में तो है ही, तू कारण तो बना है, इसलिए तू भी अपराधी है। सर्प जैसे मिट्टी का बर्तन बनाने के समय दंड और चाक आदि को भी उसमें कारण माना जाता है। जैसे मटका एक बनाने के लिए कुम्हार एक चाक और एक क्या बोलते हैं दंड और चाक, मतलब वो चाक घुमाने के लिए वो जो टायर होता है ना जिसके ऊपर वो कुम्हार अपना घड़ा बनाता है, तो उसके लिए वो चाक भी जिम्मेदार है, वो डंडा भी जिम्मेदार है जिससे वो चाक घुमाया जाता है, वो मिट्टी भी जिम्मेदार है, वो भी एक कारण है। ठीक है, ऐसे ही तू भी इसमें उसी प्रकार तू भी इस बालक के वध में कारण है। तो भुजगम जो भी अपराधी हो वह मेरे लिए वैद्य है, वध्य है। परंग तू भी अपराधी ही है, क्योंकि तू स्वयं अपने आप को इसके वध में कारण बताता है। तो सर्प ने कहा, अब सर्प का रिप्लाई, व्याध मतलब शिकारी, जैसे मिट्टी का बर्तन बनाने में ये दंड चाक दंड चक्र आदि सभी कारण पराधीन होते हैं। अब देखो क्या ट्विस्ट लेके आए, ये जो दंडा है, ये जो चाक है, ये पराधीन है। मतलब तुम चाक चाक घुमा के तुम बर्तन बनाओ ना बनाओ, तुमने एक बार उसको धक्का दे के घुमाना शुरू कर दिया तो ये घूमने ही वाला है, मतलब वो पराधीन है, उसको घुमाने वाला कोई और है। ऐसी तरह मेरी बुद्धि भी घुमाने वाला कोई और है। तो मैं इस दंड चक्र में पराधीन हूँ उसी की तरह, और इसी प्रकार मैं भी मृत्यु के अधीन हूँ। इसलिए तुमने जो मुझ पर दोष लगाया है वह ठीक नहीं है। मतलब जो भी मेरे ऊपर एक्यूजेशन ने जो भी एक्यूज लगाए हैं ये सब योग्य नहीं है, और ये सब रद्द बातल है, सब कैंसल, ये सब मेरे से, मैं इससे बली हूँ। अथवा यदि तुम्हारा यह मत हो कि ये दंड और चक्र आदि भी एक दूसरे के प्रयोजक होते हैं, इसलिए कारण है ही, किंतु ऐसा मानने से एक दूसरे को प्रेरणा देने वाला होने के कारण कार्य और कारण भाव के निर्णय में संदेह हो जाता है। ऐसी दशा में न तो मेरा कोई दोष है, न मैं वैद्य अथवा अपराधी ही हूं। यदि तुम किसी का अपराध समझते हो तो वह सारे कारणों के समूह पर ही लागू होता है। तो ये मुझे मतलब मैंने जो काटा है तो मेरे पीछे ये सभी कारण हो सकते हैं, मैं निर्दोष हूँ, मेरे ऊपर कोई दोष नहीं है। मतलब सांप भी बुद्धिमान था, खुद का वकील खुद बन गया, क्योंकि उसको तो बेचारे को वकील मिलता नहीं कोर्ट में, तो उसने अपने तर्क दे दिया। अब व्याध ने कहा, सर्प यदि मान भी लूं कि तू अपराध का न तो कारण है न ही करता ही है, तो भी इस बालक की मृत्यु तो तेरे कारण ही हुई है, इसलिए मैं तुझे मारने योग्य समझता हूं। यह भी बहुत बढ़िया बात बोला। सर्प तेरे मत के अनुसार यदि दुष्टतापूर्वक कार्य करके भी कर्ता उस दोष से लिप्त नहीं होता, तब तो चोर या हत्यारे आदि जो अपने अपराधों के कारण राजाओं के यहाँ व्यर्थ होते हैं, मतलब उनका जो राजा उनको फांसी की सजा देते हैं, उनके मृत्यु का दंड देते हैं, उन्हें भी वास्तव में अपराधी या दोष का भागी नहीं होना चाहिए। अब शिकारी का पलटवार उस सर्प के ऊपर, अगर भाई तू अपने आप को ऐसे ही दोषित मानता है तो फिर चोरी करने वाले लुटेरे या डाकू या मर्डर करने वाले ये सभी लोग तेरे ही तरह अधीन हो गए और उनके ऊपर कोई दोष नहीं लगना चाहिए, फिर तो पाप और उसका दंड भी व्यर्थ ही होगा। अतः तू क्यों बहुत बकवास कर रहा है? तो सर्प ने कहा, व्याध प्रयोजक मतलब प्रेरक करता रहे या न रहे। अब भाई कहानी में ट्विस्ट है, जरा सुनो ध्यान से। व्याध प्रयोजक प्रेरक करता रहे या न रहे, प्रयोजक कर्ता के बिना क्रिया नहीं होती। क्या? व्याध प्रेरक करता रहे या न रहे, प्रयोज्य कर्ता के बिना क्रिया नहीं होती। इसलिए यहां यद्यपि हम लोग मैं और मृत्यु समान रूप से हेतु है, तो भी प्रयोजक होने के कारण मृत्यु पर ही विशेष रूप से
यह अपराध लगाया जा सकता है। यदि तुम मुझे इस बालक की मृत्यु का वस्तुतः कारण मानते हो तो यह तुम्हारी भूल है। वास्तव में विचार करने पर प्रेरणा करने के कारण दूसरा ही मृत्यु ही अपराधी सिद्ध होगा, क्योंकि वही प्राणियों के विनाश में अपराधी है। ठीक है जी, ये लाइन थोड़ी भारी है, 2 बार इसको सुनना अगर समझना चाहो तो। थोड़ा बुद्धि का उपयोग करना पड़ेगा, जो कि अभी मेरी नहीं चल रही है, आपको नहीं समझा पा रहा हूँ, तो आप अपनी बुद्धि स्वयं ही यूज़ करना। इसको फिर से इस पैराग्राफ को सुन लेना। ठीक है जी। तो वही प्राणियों के विनाश में अपराधी है, जो मुझे समझ आ रहा है कि मृत्यु ही सभी प्राणियों के विनाश के लिए अपराधी है। मतलब सांप ने पूरा दोष उस अपराधी काल के ऊपर डाल दिया, क्योंकि सभी प्राणियों को खत्म करने वाला वही काल है। तो मेरे ऊपर कोई बोझ मत डालो, वही प्रयोज्य है, वही प्रेरक है। ठीक है, वही कर्ता करण करण हार कराने वाला वही है। तो इसीलिए यस। अब व्याध ने कहा, खोटी बुद्धि वाले नीच सर्प, तू बाल हत्यारा और क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाला है। अब ब्लेम गेम चल रही थी, तो व्याध को आया गुस्सा। उसने कहा, खोटी बुद्धि वाले नीच सर्प। हाँ, हो सकता है उसको अच्छी तरह गालियां पड़ी भी हो, लेकिन यहाँ अच्छी तरह यहाँ लिखा गया है, खोटी बुद्धि वाले नीच सर्प, तू बाल हत्यारा है और क्रूरतापूर्वक कर्म करने वाला है। अतः निश्चय ही मेरे हाथ से वध के योग्य है। तू वध्य होकर भी अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिए क्यों बहुत बहुत बातें बना रहा है। तो यहाँ पे सांप को बोला कि भाई तू अपनी ज्यादा होशियारी मत झाड़। ठीक है जी, तू अपनी होशियारी मत झाड़, और अब तू अच्छी तरह फंस चुका है। अब अपना दोष मेरे ऊपर या किसी और के ऊपर या इस मृत्यु के ऊपर या काल के ऊपर मत झाड़, अब तू फंस चुका है। सर्प ने कहा, व्याध, जैसे यजमान के वहां यज्ञ में ऋषिज लोग अग्नि में आहुति डालते हैं, किंतु उसका फल उन्हें नहीं मिलता, इसी प्रकार इस अपराध के फल या दंड को भोगने में मुझे नहीं सम्मिलित करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में मृत्यु ही अपराधी है। देखो, इसका लास्ट तक तो बहुत गजब का है, फिर से सुनो। अब उसको लगा कि भाई अब तो फाइनल जजमेंट होने वाला है, तो इसको कारण दर्शक नोटिस दे दी गई। फाइनल, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कारण दर्शक, शो कॉज नोटिस। हमारे भी इनकम टैक्स के अंदर पहले ऑफिसर और जो भी एसएससी, मतलब जिसके ऊपर केस चल रहा है इनकम टैक्स का, और वो ऑफिसर, जैसे पुलिस और अपराधी होते हैं, ऐसे इनकम टैक्स में भी ऐसा होता है कि ऑफिसर उस एसएससी को, मतलब जिसका केस चल रहा है, जो भी व्यक्ति इंडिविजुअल है उसके ऊपर, उनको पहले डॉक्यूमेंट्स मंगवाते हैं, फिर वेरीफाइड करते हैं, फिर उसका रीज़न पूछते हैं कि भाई तुमने कैश क्यों जमा करी, ये गलत खर्चा कर दिया, इसका वाउचर नहीं है। अंत में दोनों को, उस एसएससी को सुनने के बाद फाइनल शो कॉज नोटिस दे दी जाती है, और उसमें ऑफिसर अपना इंटेंशन क्लियर कर देता है कि भाई तुम्हारी ये बात तो मुझे पसंद नहीं आई, अब जो है मैं तुम्हारे ऊपर ये पेनल्टी ठोक रहा हूँ और अपना फाइनल ऑर्डर देने वाला हूँ। अब लास्ट चांस है, जो तुझे बोलना है बोल ले, इसके बाद कुछ भी चर्चा नहीं होगी, फिर मेरा ऑर्डर आएगा, उसके बाद तुझे ये टैक्स भरना पड़ेगा, या फिर तू ऊपर की कोर्ट में जा सकता है, या तू कमिश्नर अपील कर, या तू ट्राइब्यूनल में चला जा, और वहाँ पर भी तेरा सेटिंग नहीं हुआ तो गुजरात हाई कोर्ट या कोई भी हाई कोर्ट में चले जाना, वहाँ पर भी न्याय ना मिले तो सुप्रीम कोर्ट में जाना। तो आखिर में सर्प ने सोच लिया कि अब फाइनल अपना, मैं भी बोल देता हूँ 2 बातें अपनी। जैसे यजमान के यहाँ यज्ञ में ऋषिज लोग अग्नि में आहुति डालते हैं, किंतु उसका फल उन्हें नहीं मिलता, उसी प्रकार इस अपराध के फल या दंड को भोगने में मुझे नहीं सम्मिलित करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में मृत्यु ही अपराधी है। तो आज का ये पार्ट 1 पूरा हुआ। अब पार्ट 2 जो है कल हम चर्चा करेंगे, उसमें मृत्यु देवता और फाइनली काल, टाइम,
जो है कम इनटू द डिबेट एज हु इज द रिस्पॉन्सिबल। तो कल की चर्चा और भी मस्त होने वाली है, क्योंकि मृत्यु के देवता और जो काल है वो इस डिबेट में आएंगे और चर्चा करेंगे कल कि कौन रियल में रिस्पॉन्सिबल है। तो चलिए इस कल का एपिसोड पहले सुन लेते हैं, उसके बाद बापूजी से हम क्वेश्चन पूछेंगे इसके बारे में। तो चलिए अभी थोड़ी देर के लिए, अब हमारे पास 15 मिनट बची है, हम 15 मिनट अपने योग करते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस करते हैं, अच्छे संकल्प करते हैं इस विश्व में परम शांति फैलाने के लिए, परम शांति आगे बढ़ाने के लिए, विश्व में हमारे धरती पे होने का कुछ लाभ जो है इस वायुमंडल को देते हैं, इस धरती लोक के मनुष्य को कुछ अपना शुद्ध संकल्प पहुंचाते हैं, क्योंकि इतनी नेगेटिविटी, लोगों के विचार नेगेटिव संकल्प हो चुके हैं कि नेगेटिव वायरस उसी नेगेटिव एनर्जी से जन्म ले रहे हैं और इस मनुष्य को खत्म कर रहे हैं। तो मानव जाति को बचाने के लिए, मनुष्यों का कल्याण करने के लिए हम सभी को श्रेष्ठ संकल्प करने होंगे, शुद्ध संकल्प करने होंगे, आत्म जागृति करनी होगी, इस वायुमंडल को परम शांति के वाइब्रेशन से भरना होगा। इसलिए दिन हो या रात हो, जब भी आपके पास समय हो, आप कुछ भी नहीं कर रहे, आपके पास तनिक भी समय है, तो बिना समय गवाएं परम महाशांति का मंत्र जो है, बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है, ये मन में बार 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 उच्चारण करिए। आज मैं एक बढ़िया चीज सुनी कि जो व्यक्ति नींद में भी, सपने में भी राम का नाम लेता है, ऐसा व्यक्ति जो सपने में भी राम का नाम लेता है, ऐसे व्यक्ति को एक संत कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को जो रात में भी, सपने में भी राम का नाम लेता है, उसको मैं अपनी शरीर की चमड़ी से जूते बना के, चप्पल बना के मैं उसको गिफ्ट देना चाहता हूँ कि वो इतना धन्य है कि वो दिन में भी राम का नाम लेता है और सपने में भी, रात में भी वो राम का नाम लेता है। तो मैं ऐसे एक आदर भाव के लिए, एक प्रेरणा देने के लिए कि मैं अपने शरीर के जूते बना के भी उनको दे दूं तो भी कम है, वो ये बताना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि हम विश्व परिवर्तक आत्माएं, हम दिन हो रात हो, हम जो भी सिचुएशन में हो, हम सपने में हो, गहरी निंद्रा में क्यों ना हो, हम परम महाशांति के वाइब्रेशन पूरी समस्त जाति के कल्याण के लिए, सिर्फ मनुष्य जाति नहीं, 84 लाख योनि के समस्त जीवों के लिए, सिर्फ वहां तक हमारी यात्रा नहीं रुकती, इस पृथ्वी में रहने वाले, इस ब्रह्मांड में रहने वाली तमाम सूक्ष्म जगत, कारण जगत, महाकारण जगत वाली तमाम आत्माओं के लिए, इस हर प्लेनेट में रहने वाली, हर ग्रहों में रहने वाली, हर पृथ्वियों में रहने वाली, हर गैलेक्सियों में रहने वाली, हर यूनिवर्स में रहने वाली, पूरे मृत्यु लोक में जहां जहां पर भी ये मृत्यु लोक है, जहां जहां पर भी मृत्यु लोक में जीवन है, उन सभी जीवों के लिए, उन आत्माओं के लिए, उन शिव, महाशिव, परम परम महाशिव, जो भी बेस्ट से बेस्ट आत्माएं हैं, उन सभी के लिए परम महाशांति के जो मंत्र है वो हमें उन तक पहुंचाना है, वाइब्रेशन पूरे मृत्युलोक में पहुंचाना है। हमारा लक्ष्य बहुत ही बड़ा है, छोटा लक्ष्य नहीं है। पूरे मल्टीवर्स में, पूरे मृत्युलोक में परम महाशांति के मंत्र पहुंचाना है, हमारे वाइब्रेशन पूरे मल्टीवर्स में पहुंचाने हैं, पूरे मृत्युलोक में पहुंचाने हैं, ताकि सभी जीवों का कल्याण हो, सबको शांति मिले, परम शांति मिले। जैसे ही वो परम शांति की वाइब्रेशन मिलेगा, उसकी आत्मज्ञान की जर्नी शुरू होगी। मेन बात यह है कि आत्मज्ञान की उसकी जर्नी शुरू होगी, वो आत्मज्ञान की ओर जाएगा, फिर ब्रह्म ज्ञान की ओर जाएगा, फिर वो 84 लाख योनि में से अगर वो श्रेष्ठ आत्मा है तो वो अपने आप को सेल्फ मोटिवेशन करके, आत्म जागृति करके वो भी परम पद को पाएगी, वो भी जीव से शिव बनेगी और अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू करेगी। उसका भी मोक्ष होगा, उसको भी जीवन मुक्ति मिलेगी, जैसी उसका डेस्टिनी होगा, जैसी उसकी आत्मा की पावर होगी, उसी के आधार पे उसका आगे का फ्यूचर तय होगा। लेकिन उसके फ्यूचर पे हमारा
एक सपोर्ट होना चाहिए कि हम सब बेहद की परम मां शांति के मंत्र को दिन हो रात हो जब भी समय मिले सोने की तैयारी के पहले तो 100% करना चाहिए, ताकि परम मां शांति मंत्र को सुनते 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 अगर हम सोते हैं तो हमारी नींद भी एकदम परिपूर्ण होगी, फालतू की दिमाग भी नहीं चलेगा, सपने भी बुरे नहीं आएंगे और नींद में भी निंद्रा योग के समान हमारा परम महाशांति का मंत्र भी नींद में भी चलता रहेगा। हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी दिन हो या रात हो उसको ये हैबिट पड़ेगी कि वो परम महाशांति मंत्र के वाइब्रेशन समस्त दुनिया में पहुंचाता ही रहे, चाहे हम कोई भी कंडीशन में क्यों ना हो। हमारा समय सफल होना चाहिए, एक एक सेकंड सफल होना चाहिए। इसलिए सभी बेहद की आत्माएं अपने पूरा फोकस अपनी आत्मा पे करो, आत्मा को परम लाइट परम प्रकाश की देखो, प्योर वाइट लाइट यहाँ पे भृगुटी में देखो, बेहद के सूर्य की तरह उसको चमकते हुए देखो और परम महाशांति के वाइब्रेशन अपनी अंदर से निकलते निकलते पूरी पृथ्वी पे पहुंच रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड में पहुंच रहे हैं, महाब्रह्मांड परम महाब्रह्मांड पूरे यूनिवर्स में पहुंच रहे हैं, पूरे मल्टीवर्स में पहुंच रहे हैं, समस्त मृत्यु लोक में पहुंच रहे हैं, चाहे वो कोई भी जगह क्यों ना हो, पूरे मृत्यु लोक में परम महाशांति के वाइब्रेशन पहुंच रहे हैं। समस्त जीवात्मा जहाँ जहाँ पर भी फंसी हो सबको परम महाशांति के वाइब्रेशन पहुंच रहे हैं, सबको आत्मज्ञान हो रहा है, सबको ब्रह्म ज्ञान हो रहा है, सबको अपनी खुद की पहचान मिल रही है, सबकी अपनी अपनी जर्नी सबको समझ में आ रही है। तो परम महाशांति मंत्र को अपने भीतर चैंट करते रहें। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आप सब भी मेरे साथ मन के अंदर गुनगुनाते रहें। मेरे जो आवाज़ है उसको सुनते सुनते आप भी वहाँ पर अपने घर में बोलते रहें, धीरे धीरे बोलिए, ताकि आपके स्वर एक एनर्जी, आपकी आवाज़ एक एनर्जी बना के पूरे घर के वायुमंडल को बदल दे। आपकी आवाज़ आपकी एनर्जी बन के, आपके संकल्प आपकी एनर्जी बन के पूरे घर के वायुमंडल को शुद्ध करें, पूरे बाहर के वायुमंडल तक जाएं, पूरे पृथ्वी तक पहुँचे। तो इसलिए बोलते जाइए मेरे साथ, बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है।
सभी बेहद की आत्माओं का दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। बेहद की परमा शांति, बेहद की परमा शांति, बेहद की परमा शांति। मिलते हैं कल रात को 10 बजे पार्ट 2 के साथ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बेहद का धन्यवाद, बेहद की परमा शांति। आओ जो, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।